VLOOKUP में क्या होता है एक्चुअली? VLOOKUP में सर होता है कि अगर हमें एक यूनिक नंबर से दूसरे सीट का डेटा हमें इस सेट में लाना हो तो VLOOKUP ला के वो डेटा हम इसमें ला सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ आधार कार्ड के नंबर हैं जिसके बेस पे हमें इसका नेम पता करना है, इसका सिटी पता करना है, इसका डिपार्टमेंट पता करना है और इनकी सैलरी पता करना है। ठीक है, यानी हमारे पास एक डेटा है, आधार कार्ड का डेटा है। ये देखिए आधार कार्ड का डेटा तैयार हो गया हमारे पास। बहुत सारा डेटा हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कितना डेटा है हमारे पास ये कहना मुश्किल है, चाहे डेटा बड़ा हो छोटा हो, हर तरीके से हम लोग VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि इस डेटा के सामने इस बंदे का नाम भी है, कौन से सिटी को बिलोंग करता है वो भी है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो भी है। इस तरीके से, और उसकी क्या सैलरी है ये भी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको VLOOKUP आता है, जो ऑनलाइन अभी क्लास ले रहे हैं? अखिलेश, गौरव राजपूत, कृति, साक्षी। सर बेसिक आता है। बेसिक आता है। क्या होता है VLOOKUP? सर इसमें एक रो के अगेंस्ट दूसरे रो में या फिर कॉलम में हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ा VLOOKUP को और आसान बना देते हैं कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक डेटा है, ये देख रहे हैं डेटा है ये। इस डेटा के बेस पे हम लोगों को क्या निकालना है कि ये बंदा कौन से सिटी को बिलोंग करता है या क्या इनकी सैलरी है। अगर हमें VLOOKUP आता है तब तो ठीक है, अगर VLOOKUP नहीं आता है तो बिना VLOOKUP का कैसे निकालेंगे सैलरी? फिल्टर लगा के। एग्जैक्टली, हम इसको मैनुअल कर सकते हैं या फिल्टर लगा के कर सकते हैं, ये दोनों एक ही बात हो गया। आप 9357 इस तरह से डेटा को मैनुअली ढूंढ लें या इसी को आप फिल्टर लगा के ढूंढें, बात बराबर ही है। और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं कि इसको कॉपी कर लिया, इसके सामने डाल दिया। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे 6878, इसके सामने सैलरी कॉपी करी, पेस्ट करा। एक तरीका ये हो सकता है मेरे क्वेश्चन का आंसर। इसकी लिमिटेशंस समझना जरूरी है। जब आपका डेटा और क्वेश्चन ये दोनों जो होना चाहिए ना स्मॉल इन साइज, मान लो 10 20 50 लोगों का निकालना है, मतलब 10 लोगों का निकालना है, 50 डेटा है, फटाफट ऊपर नीचे करके ढूंढ लेंगे, दैट इज मैनुअल और फिल्टर। लेकिन यही डेटा आपके पास 10 लाख होता तो मैनुअल या फिल्टर लगा के कितना ढूंढोगे? उससे थोड़ा बेहतर ऑप्शन है जब आप Ctrl+F का यूज करते हो,
ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन है फाइंड करना। मेरे को ये ढूंढना है, कॉपी किया, इसमें आके कंट्रोल F करवा के एकदम से डायरेक्ट उसी डेटा पे चले जाएंगे। चाहे ये 10 लाख नीचे भी रो में होता तो आपको पता चल जाता। कंट्रोल F का क्या फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट आप मूव कर जाता है, कि वहाँ पे ले जाता है, वहाँ ले जाएगा तो वहाँ से कोरस्पॉन्डेंट जो भी डेटा मिलेगा उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इस केस में देखिए क्या हो गया, डेटा एनी साइज बट क्वेश्चन शुड बी स्मॉल। मतलब मान लो कि 10 लाख डेटा में हमें 50 लोगों का निकालना है, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल F कर लेंगे 50 बार। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप रिपोर्ट तो कम से कम बना के भेज देंगे। लेकिन सोचो 10 लाख डेटा है और 1 लाख लोगों का निकालना है, तो क्या लगता है कि 1 लाख बार कंट्रोल F, 1 लाख बार कॉपी, उसका फिर 1 लाख बार पेस्ट, फिर जहाँ का डेटा लाओगे उसको कॉपी, फिर जहाँ पे लाओगे पेस्ट, पॉसिबल है? इसकी लिमिट समझ में आई कि छोटा डेटा है तब तो आप मैनुअली भी ढूंढ लो, 10-12 डेटा है तो कोई जरूरत ही नहीं है VLOOKUP HLOOKUP का। डेटा बड़ा हो बट क्वेश्चन छोटा होना चाहिए। अब जैसे 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 3 लाख पास कर गए और 7 लाख फेल कर गए, तो क्या 3 लाख डेटा को मैनुअली आप सर्च करोगे कि कौन पास किया कौन फेल किया? इसका डेटा बनाने में आपको 6 महीने लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा। इसीलिए एक हमें ऐसे ऑप्शन चाहिए जो कि हमारा ये सॉल्व कर दे, उसी का नाम है VLOOKUP। तो जो लोग VLOOKUP जानते पहले से थोड़ा बहुत, तो VLOOKUP का मतलब होता है कि आप किसी डेटा में से, यानी किसी सोर्स डेटा में से, किसी मास्टर डेटा में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को फैच करना या उसके बेस पे उसकी इंफॉर्मेशन को निकालना। मेरा सेम क्वेश्चन है कि सेम डेटा है और मैं आधार कार्ड नंबर के बेस पे सैलरी निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि VLOOKUP में क्या क्या चीज़ें हैं। VLOOKUP के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू, यानी जिसको आप ढूंढ रहे हो। कंट्रोल F भी किया था तो इसी को मैनुअल ढूंढेंगे तो भी इसी को फिल्टर लगाएंगे, तभी पर इसी को ढूंढते हुए फिल्टर लगाएंगे। तो जो लुकअप वैल्यू हो गया जिसका हमें कुछ आंसर निकालना है। टेबल एरे मतलब पूरा टेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो टेबल सेलेक्ट करने का 2 तरीका होता है, एक तरीका ऐसे हो जाता है और एक तरीका ऐसे हो जाता है। जब अगर कभी आप ABCD के रूप में सेलेक्ट करते हो तो हमें देखना है कि इस डेटा के अंदर जो निकालना है हमें वो कितने नंबर पे है। 1 2 3 4 5, हम 5 कर देंगे और कॉमा 0 कर देंगे। वो 5 क्या है? कॉलम नंबर है। इस डेटा में 5वें नंबर कॉलम में हमारी सैलरी है। किसी ने पूछा होता कि मेरी सिटी बताओ, हमें पता है कि 1 2 और 3 तीसरा है, यहीं पे 5 की जगह पे आप 3 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल सर्च। यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो इस डेटा के बेस पे आप VLOOKUP आराम से निकाल सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए एक निकाले हैं, एक और निकालिए कि हमें पता करना है इसका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट असर कैसे निकालेंगे? VLOOKUP G7 कॉमा टेबल एरे कॉमा 4 कॉमा 0। किसी को कोई डाउट है कि ये बिल्कुल सही है? ठीक है, समझ में आ गया? हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। मेरे को नेम निकालना है। अखिलेश जी एक बार नेम निकाल के बता दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें समझ में आ गया। ठीक है, टेबल एरे and नेम
2, वेरी गुड। अच्छा, ये 0 क्यों देते हैं कि 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच करना, एग्जैक्टली हमें चाहिए, इसीलिए हम 0 का यूज करते हैं। सो इसी को बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत टफ चैप्टर नहीं है। हाँ, टफ आप लोग बना देते हो, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो ये बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेसी भी है आगे। अभी तो सिंपल वी लुकअप कर रहे हैं, लेकिन आगे जब हम इसके ट्रिक्स बताने शुरू करेंगे तो उससे पहले आपके पीछे की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, बनाने को तो हमने बना लिया आंसर, हमारा आंसर रेडी है। बट एक प्रॉब्लम कर दिया हमने कि देखो, डेटा मेरे पास इतना ही था और हमने जो सेलेक्ट किया था डेटा को ऐसे। अब सोचो कि 14 डेटा के जगह पे 10 लाख रो का डेटा, मतलब आप कम से कम 70 लाख सेल को अननेसेसरी या 50-60 लाख सेल को अननेसेसरी सेलेक्ट कर रहे हो। प्रोसेस ठीक है, आंसर भी ठीक है, बट इसका तरीका इस तरीके से नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक में जाते हैं कि जब आप वी लुकअप लगाओ, जब आप कुछ भी निकाल रहे हो सैलरी वगैरह, तो वी लुकअप के लिए लुकअप में जाओ और टेबल एरे आपको सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना चाहिए, अननेसेसरी पूरा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। और कॉमा जो भी है 5,0, तो हमारी सैलरी निकल आती है। अब देखो, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसीलिए यहाँ नहीं निकला है। जैसे मैं यहाँ से डेटा फीड करता हूँ, देखिए ये निकल आया। अगर मेरे को ये वाला चाहिए, निकल आया। अगर मेरे को ये वाला चाहिए तो देखिए इसमें नहीं निकला। इसको चाहिए तो नहीं निकला, लेकिन फिर इसको चाहिए तो फिर निकल आएगा। आखिरकार इन दोनों में क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या होता है कि एक रूल होता है कि जब भी आप एक्सेल के अंदर ड्रैग करते हो तो रो धीरे धीरे कम होता है, छोड़ता है, नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली लुकअप वैल्यू टेबल एरे परफेक्ट सेलेक्ट किया, 2-3 कॉलम रो नीचे जाइए। अब देखिए क्या हुआ कि लुकअप वैल्यू तो सही सेलेक्ट की हो, मतलब लुकअप एरे जो है यहाँ A4 से सेलेक्ट हुआ है, वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब इसी वजह से क्या हो जाता है कि हमें प्रॉब्लम हो गई। अब कहते हैं कि आपके पास जितना बड़ा डेटा होगा, अगर आपको लुकअप का कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉपरली पता, ये क्यों नीचे जा रहा है, तो आप परेशान रहेंगे रिपोर्ट बनाते बनाते। लेकिन एक उपाय है अपने पास, ध्यान से देखेंगे, सब कुछ वही है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा ये है। टेबल एरे जो है, इसी को आपको फंक्शन F4 यानी F4 से फ्रिज करना है। देखिए इस तरह से डॉलर साइन आ जाता है हर एक डेटा पे, ठीक है, इस तरह से डॉलर साइन आ जाता है। फिर से देखते हैं वी लुकअप में, दिस इज द लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल एरे जब भी सेलेक्ट करो तो इसको F4 से फ्रिज कर दो, कॉमा, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर 5, कॉमा 0। अब देख रहे हैं कुछ का आंसर आया, कुछ का नहीं आ रहा है। इसमें जब ड्रैग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखेंगे। वी लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू, टेबल एरे लेने के बाद प्रॉपरली यहीं पे फ्रिज कर देते हैं। फिर देखेंगे कि हमें क्या मांगा, 1 2 3 4 5 मांगा तो 5,0 दे देंगे। बट यहाँ पे लर्निंग क्या था हमारे लिए कि डेटा जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उस डेटा को फ्रिज कर लेना चाहिए। F4 से फ्रीज करते हैं। नॉर्मल वी लुकअप या बेसिक वी लुकअप,
किसी को ये 2 वी लुकअप के अंदर कोई डाउट है? ऑनलाइन वाले कोई लोग हैं जिनको डाउट है? सर ये लुकअप वैल्यू जो होती है जी उसमें अगर चेंजेस अल्फा का डेटा को सही करना होता है लुकअप वैल्यू में अगर जो सेम नहीं हुई तो सब नहीं कर पाएगा ना? नहीं, उसका तरीका क्या है? जैसे यहाँ पे 699 की जगह पे 6898 कर दिया तो ये तो मिलेगा नहीं, एरर दे देगा। अब इसका तरीका ये हो सकता है कि या तो आप यहाँ पे रिजल्ट बना दीजिए 0, या तो कोई मैसेज में आपको टाइप करवाना है तो मैसेज में टाइप करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये डेटा वैलिडेशन के रेस्ट्रिक्शंस पे फिट नहीं बैठ रहा है। क्लियर हुआ? अब एक छोटा सा ऑप्शन है, इसी आधार कार्ड के बेस पे सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, आंसर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इन सब आधार कार्ड के सैलरी होल्डर का नाम बताइए, या फिर सैलरी ही बता दीजिए। एक तरीका तो ही है कि वी लुकअप लगा ले, एक तरीका है कि थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। हम जाएंगे पहले अपने डेटा पे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स मिलता है ना, नेम मैनेजर पड़ा था, वहाँ यहाँ पे हम वो वैल्यू पुट कर देंगे जो भी नाम से आपको बनाना है। जैसे हमें बनाना है मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के नाम से ये बन गया। अब हमें इसकी डिपार्टमेंट निकालनी है, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहेगा। टेबल एरे ध्यान से समझना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा। एरे और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर में कुछ नहीं है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। लेकिन जब हमें इसी काम को दूसरे सीट पे निकालना होता है तब भी पर हमें डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे सीट पे काम करते हुए आपको दिक्कत होता है। अब जब आपने एक नाम दे दिया है इस डेटा को, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे सीट पे हमें जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर हम वी लुकअप के साथ दिस इज द लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे के जगह पे क्या नाम दे देंगे, मास्टर डेटा, और फिर जो भी निकालना है 4 5 6 जो भी निकालना है वो आप अपना देख लीजिएगा, वो चीज़ें आप निकाल सकते हो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। नेम मैनेजर अगर आपने एक बार नाम दे दिया तो सोचो हर बार का टेंशन खत्म हो गया। आज ना छोटा डेटा है तो आप सोचोगे सर इतना सेलेक्ट ही कर लेंगे, सोचो 7 लाख 8 लाख 10 लाख डेटा है। नेम मैनेजर करने से डेटा की साइज भी छोटी हो जाती है। वैसे जो डेटा आप ऐसे करके सेलेक्ट करते हो 5 लाख 2 लाख, ये बहुत हैवी होता है सिलेक्शन। अगर आप इसका एक नाम दे देते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े डेटाबेस में अगर आप नेम मैनेजर का यूज करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। तो नॉर्मल वी लुकअप, फिर लिमिटेड एरिया तक वी लुकअप लगाने का तरीका, और फिर आता है कि वी लुकअप विथ नेम मैनेजर का यूज करके, यानी कि पहले नेम मैनेजर डाल दोगे तो आप आराम से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। एक आध और निकाल के देखते हैं। मेरे को सिटी पता करना है, सिटी तीसरे नंबर पे, बस इतना ही हमें चाहिए कि तीसरे नंबर पे इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये हो गया। टेबल एरे का नाम पहले ही हमने डाल रखा है, उसके बाद 3,0 एंटर। अच्छा, ये वाला आंसर क्यों नहीं आ रहा? ये ऐसा डेटा है ही नहीं मेरे पास। कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसा भी आ जाएगा, मान लो कि बोलेगा कि ये XYZ नंबर है और इसका नंबर का क्लाइंट नाम दीजिए। भाई वो क्लाइंट आपका रहेगा तभी तो हम आप बता पाओगे अपने मास्टर डेटा में देख के। कुछ ऐसा भी डेटा आपको दे सकता है क्वेश्चन में जो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, यहाँ पे एरर आ गया। इसका मतलब है कि डेटा नहीं है।
डेटा हो भी सकता है, अगर आपने हो सकता है कि गलत तरीके से आपने फ्रीज नहीं किया होता या नेम मैनेजर नहीं बनाया होता, तब आपको दिक्कत आता। तो यहीं पे एक चीज़ और सीखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ इफ एरर। अब देखो क्या है कि ये दो एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी वी लुकअप की बना रखी है, लेकिन आपको क्या होता है, ये अजीब सा बीच में लग रहा है, एरर एरर टाइप का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एरर। अगर एरर आ जाए तो क्या करेंगे? एरर दो वजह से आ सकता है, या तो फॉर्मूला आपने गलत लगाया तो भी एरर आ सकता है, या तो वो डेटा में नहीं है तो भी एरर आ सकता है। तब हम क्या करते हैं कि कभी भी जो इफ एरर है वो वी लुकअप के पहले लगेगा। क्या लगेगा? वी लुकअप के पहले लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इफ एरर पहले लगा देंगे। देखो इफ एरर जब लगाते हो, देखो इफ एरर के सिंटैक्स क्या कहता है कि आंसर आता है तो आने दो, यानी वैल्यू, और दूसरा कहता है कि वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर एरर आ जाए तो क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज लिख के आ जाए कि दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ इस तरह से कुछ मैसेज आ जाए। तो देखो आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा, एरर नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि एरर भी ना आए, मैसेज भी ना आए, ब्लैंक कर दे, कोई बात नहीं। इफ एरर क्या करेंगे? इफ एरर आंसर आता है तो आने दो, फिर कहता है कि अगर एरर आ जाए तो क्या, बोले कुछ मत करना, ब्लैंक दे दो। तो क्या करेगा? देखिए इस केस में आप अपने मन के मुताबिक अपना मैसेज टाइप करवा सकते हो, और इस केस में क्या हो सकता है कि आप ब्लैंक कर सकते हो, जीरो दे सकते हो, कोई नंबर देना है, कोई मैसेज देना है, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विथ इफ एरर। अब यहाँ तक में हमने जो पढ़ा है नॉर्मल वी लुकअप पर, वी लुकअप विथ फ्रीज। फ्रीज तो चाहिए ही चाहिए, डेटा को फ्रीज करना, बट फ्रीज का भी टेंशन खत्म कर दे रहा है हमारा नेम मैनेजर। तो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर हो गया। उसके बाद आ गया वी लुकअप विथ इफ एरर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो पीछे आपको सिर्फ वीडियो देखने को रहेगा, वीडियो देख के ही कर पाएंगे। अगर अभी कुछ डाउट चल रहा है मन में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेम मैनेजर वाला नेम मैनेजर तो सर कुछ है ही नहीं, जो आपका डेटा है, ये जो डेटा है, इस डेटा को सेलेक्ट करना और एक नाम दे देना है। जैसे मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा को सेलेक्ट कर दिया और इसका नाम रख दिया दीपक डेटा। हमें पता है कि इसका हमने नाम क्या रखा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप तो ठीक है, लुकअप वैल्यू भी ठीक है, जो टेबल पूरा सेलेक्ट करते थे उस जगह पे लिख देंगे दीपक डेटा। उसके हिसाब से हमें क्या ज़रूरत है वो गिन लेंगे। अगर हमें सैलरी ज़रूरत है तो हमें 5 करना पड़ेगा, ये आपको डालना पड़ेगा ताकि आपको सैलरी निकल के आ जाए। अब किसी को डाउट है? सर ये जो VLOOKUP विद फ्रीज है, इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? मतलब वैसे तो हम बेसिक VLOOKUP हमेशा अगर आप कब पढ़ेगी तो मैं बोलता हूँ कि 100 टाइम्स आपको पढ़ेगा। अगर नॉर्मल VLOOKUP के बारे में आप सिर्फ जानना चाहते हो तब तो नॉर्मल के लिए आपको तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे करके डेटा सेलेक्ट कर लेना, ऐसे, तब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हर बार पड़ेगी आपको जरूरत, हर बार। जैसे अभी तो पूरा डेटा आपने सिलेक्ट किया था, अगर अपने सिर्फ टेबल से क्लिक करें तो अभी हमें फ्रीज करना चाहिए। एग्जैक्टली जब अगर हमने नेम मैनेजर भी नहीं यूज किया और हम एक पर्टिकुलर डेटा को ही करते, तो डेटा का फीचर क्या होता है कि एक एक रो वो खिसकेगा जब ड्रैग करते हैं, उसी के वजह से हो सकता है कि जो निकालने वाले हो वो रेंज से बाहर आ जाए। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है कि या तो हम इसका नेम मैनेजर बना दें या तो उसको फ्रीज कर दें। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अभी मैं कितना भी समझा दूं
आप खुद से करोगे तो 90% चांस है कि गड़बड़ करोगे आप। जिसको फुल कॉन्फिडेंस है ना, वो उसको भी अगर मैं कीबोर्ड पकड़ा दूं अभी तो 50% चांस है कि वो गड़बड़ करेगा, और जो पहली बार पढ़ रहा है तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। इस वाले पार्ट पे मैं आप लोगों को बिल्कुल आगाह कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, सब चीज़ सुन लो। यही कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे उड़ेगा ना ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये पाइवट टेबल नहीं है कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उठा के इधर रख देंगे। इसमें एक एक डॉलर, एक एक कॉमा, एक एक ब्रैकेट का बहुत वैल्यू है, तो इसको बहुत लाइटली नहीं लीजिएगा ये टॉपिक को, क्योंकि आप इंटरव्यू भी देंगे। बेशक यू आर लुकिंग फॉर आईजेपी, इंटरनल जॉब पोस्टिंग वाली कोई इंटरव्यू है, या फ्रेश इंटरव्यू स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। अभी तक तो संभलने वाली है, लेकिन इसके बाद आपका नहीं संभलेगा, क्योंकि आगे और भी कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 घंटे की हमारी क्लास आज होगी, तो आपको कम से कम 5 घंटे सोने से पहले इसके ऊपर आज ही बैठ जाइएगा, कल का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि कल तो दूसरा इसके आगे क्या बात है। किसी किसी को अगर एकाध जने, आप लोगों में से एकाध जने को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था तो दैट वाज ओके, बट अगर आइडिया बिल्कुल नहीं है तब तो आपको 5 घंटे से 4 घंटे से कम नहीं लेना चाहिए। उसमें से वीडियो आपके पास रहेगा तो वो स्टेप्स आप 1-2 बार वीडियो देख के पहले क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद अपने से डालना, क्योंकि इसमें ब्रैकेट भी है, कॉमा भी है, फ्रीज भी करना है, छोड़ना भी है। अभी तो बहुत बेसिक में चल रहे हैं, एडवांस में जाते जाते तक बहुत अच्छों की खोपड़ी घूम जाती है, लेकिन खोपड़ी उसी की घूमती है जो प्रैक्टिस नहीं करते। अदरवाइज ऐसा भी कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की नहीं समझ में आए। यहां तक में सबको समझ में आए। वी लुकअप की कुछ लिमिटेशन है, कुछ रूल्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए। देखो, रूल बनता है और रूल टूटता भी है। वी लुकअप के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, पहले तो रूल समझ लेते हैं, फिर तोड़ेंगे एक एक करके। पहला रूल ये कहता है कि जो सर्चिंग डेटा है, सर्चिंग फील्ड should be in the leftmost column of the data। देखिए, कहता है कि जिस बेस पे, यानी आधार कार्ड के बेस पे आप इनकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो ना, तो ये जो आधार कार्ड है इस डेटा में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि अपने से अगर ये आधार कार्ड यहाँ नहीं होता, अगर ये यहाँ पे होता तो देख लीजिए सारी की स्थिति क्या होगी। वी लुकअप का पहला रूल क्या कहता है कि जो सर्चिंग फील्ड है उस फील्ड को लेफ्ट में होना जरूरी है, नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन रूल कहता है, रूल तो यही कहता है कि आप जब ड्राइवरी कर रहे हो तो अपना डीएल आरसी वगैरह लेके चलो, लेकिन कभी कभी रूल तोड़ भी देते हैं हम लोग, नहीं 150 में भी काम चला लेते हो, नहीं बड़े से बड़े वो चौक चौराहे से निकल जाते हो ठंडी चोरनी दिखा के, नहीं कई बार तो है ना रिक्वेस्ट से मान जाता है, कई बार साइड से भी दे के मान जाता है, लेकिन रूल तो बना है ना। अगर ट्रैफिक वाले स्ट्रिक हो जाए तो कभी नहीं भूलोगे आप अपना आरसी और डीएल, क्योंकि वो खुद चोर है, वहाँ पे हर मोड़ पे बैठा हुआ है, उसकी वो साइड इनकम है, और आप कभी जाने में कभी अनजाने में गलती करते हो। गलती तो दोनों साइड से हो रही है और काम चल रहा है, इसलिए कोई जरूरत नहीं आरसी बनवाने। लोग तो पूरा 20 साल से, एक लड़की है हमारे पास आती है, वो 5 साल से स्कूटी चलाती है, बता रही थी कि आज तक उसको आरसी और डीएल की जरूरत नहीं पड़ी है। एक तो लड़की हुआ पहला फायदा, सॉरी भैया किया, बस भैया तो दीवाना हो गया, नहीं छोड़ दिया। दूसरी बात क्या हुई कि कभी हो भी गया तो रिक्वेस्ट कर लिया थोड़ा कि भूल गई या ये हूँ, ज़्यादा नहीं बताने कि मैं 7 साल से ऐसे करूँ, तो हमारे पास ईमानदारी से बता दी कि सर ये तो ऐसे ही है,
यहाँ तो ऐसी ही ये रूल है, ये दिल्ली है, कहने का ही है दिल्ली, जितना रूल तोड़ना है तोड़ लो, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा कि एक बार रिजिड हो गया तो 100 रुपये का एक पकड़ा दिया साइड से। बस पूरे 7 साल से मेरी यही कहानी, ना आरसी की जरूरत है ना डीएल की जरूरत है, किसी की चल रहा है लोग। गांव की तो बात छोड़ दो, ये दिल्ली राजधानी, हमारी राजधानी का ये हाल है। इतने चोर बैठे हैं हर मोड़ पे। क्लियर है? तो क्योंकि ईमानदारी नहीं है और ज़्यादा ईमानदारी करेगा तो चालान अच्छा खासा कटता है। कभी कभी सुनते होंगे न्यूज़ में आता है कि चालान से इतना का रेवेन्यू जनरेट हुआ। पर उस दिन ईमानदारी अचानक से थोड़ी आती है, उसके ऊपर कोई बॉस होता है। हमारे जैसे ही कोई लोग होते जो लग गए एक बार उसकी पोल खोलने में, तो कुछ दिन तक सोचता है कि चालान काट लेते हैं, ईमानदारी दिखा ले अपना कि भाई हम तो जाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, चालान कटवाओ फिर। अब 2000 का चालान की जगह पे 100 रुपये में काम चल रहा था, तो बात आपकी बन रही थी। तो रूल बनेगा, रूल तोड़ेंगे। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये कहता है कि ये जो सर्चिंग फील्ड है ना, शुड बी यूनिक। कभी भी जब वी लुकअप में सर्च करोगे तो एक फील्ड कम से कम यूनिक होने चाहिए। मतलब कंपनी में कभी भी आप अपने नाम से नहीं जाने जाते, सोनू जी और राहुल जी और अखिलेश जी। वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होती है, क्योंकि अखिलेश हो सकता है 5 हो, संगीता हो सकता है 10 संगीता हो आपकी कंपनी में। एचसीएल में जाके अमित ढूंढोगे तो 25 अमित मिल जाएगा। एचसीएल में कितने एम्प्लॉय हैं? अमित, सुमित, ये सब बहुत कॉमन नाम है। रॉकी, रिक्की, पांडे, गीता, पूजा। पूजा तो मत पूछो कितनी पूजा मिलेगी, हमारे हर एक बैच में 1-2 पूजा मिल जाती है, इतना कॉमन पॉपुलर नेम। लेकिन क्या पूजा का नंबर यूनिक हो सकता है? हो सकता है। पूजा का मोबाइल नंबर जो होगा ना वो यूनिक होगा। यानी कुछ ऐसा चीज आपके डेटा में होना चाहिए जिसके बेस पे सर्च करो तो ये यूनिक हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, मोबाइल नंबर, इवन ईमेल आईडी भी यूनिक होता है। तो एक यूनिक आईडी चाहिए। तो देखिए हमने 2 रूल के हिसाब से अपने डेटा को बनाया। सर्चिंग फील्ड को लेफ्ट में रखा, दूसरा यूनिक रखा। तीसरा कहता है, जो अभी मैडम ने पूछा था कि सर फ्रीज करना ज़रूरी है कि नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारा रूल तो टूट जाएगा, ये रूल नहीं तोड़ पाओगे। आगे ये रूल नहीं तोड़ पाओगे। कुछ हद तक तो तोड़ देंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं तोड़ सकते आप। तो इसको कहते हैं यूज ऑफ सेल रेफरेंस, या इसको बोलते हैं यूज ऑफ डॉलर साइन। ये जो साइन देखते हो आप, डॉलर साइन, ये 3 रूल नहीं फॉलो करेंगे तो नॉर्मल वी लुकअप में दिक्कत होगी। जैसे फर्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें फ्रीज करने की। देखिए ये फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन पहला 2 रूल अगर आपके पास नहीं होता तो यहाँ पे दिक्कत होता। क्योंकि अगर आप बोलते कि ब्रजेश का सिटी बताओ, तो एक ब्रजेश है जो पटना को बिलोंग करता है, एक ब्रजेश जो है वो मुंबई का। अब वी लुकअप जब भी चलाओगे तो पहला वाला ढूंढेगा, आगे वो बढ़ेगा नहीं। मैंने बोला ब्रजेश का सिटी बताओ पटना, ब्रजेश का सिटी बताओ पटना, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं कि आपको दूसरा वाला ब्रजेश के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर ये यूनिक रहेगा तो वो आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि एक ही बार है। तो चलिए तीनों रूल के हिसाब से हमने अभी तक काम किया है। अब धीरे धीरे हम लोग रूल तोड़ेंगे, बट एक चीज और ध्यान देना है यहाँ। वी लुकअप जब आप लगाते हो ना तो 4 पैरामीटर या सिंटैक्स के अंदर 4 चीजें होती है। एक होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल एरे, तीसरा होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा होता है रेंज लुकअप। तो इतना तो अब समझ में आ ही गया कि 4 तरीके का तो वी लुकअप अभी ही लगा चुके हैं कहीं ना कहीं। तो आइडिया तो है ही क्या है। लुकअप वैल्यू मतलब जिसको ढूंढ रहे हो, या यूं समझ लें कि जो
दोनों में कॉमन होगा तभी तो उसका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे जो ऐसा डेटा दे दिया जो इसमें है ही नहीं तो अनकॉमन हो गया। तो जो जिसको ढूंढ रहे हो, देखो मैनुअल भी ढूंढ रहे थे तो इसी को ढूंढ रहे थे ना, नहीं? अगर आप कंट्रोल F कर रहे थे तो इसी को कंट्रोल F कर रहे थे ना, तो दैट इज कॉल्ड लुकअप वैल्यू। टेबल एरे मतलब किस डेटा में, तो इस डेटा में कॉलम इंडेक्स नंबर की जो ढूंढ रहे हो वो किस नंबर कॉलम पे है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाता है लास्ट में रेंज लुकअप। रेंज लुकअप दो तरीके का होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट और 1 का मतलब होता है अप्रॉक्स। 99.9% केस में आपको 0 ही यूज करना है, यानी 1 के बारे में आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 0 अगर पता है तो समझ लो कि मैक्सिमम काम आप कर लोगे। लेकिन 0 के अलावा जो 1 का कंडीशन है उस किस केस में यूज होता है उसके बारे में असर आप कुछ बताएंगे? वो तो अभी मैंने बोला है कि 0 मतलब एग्जैक्ट, 1 मतलब अप्रॉक्स। किस कंडीशन में, किस तरह के सिचुएशन में इसको यूज करेंगे या किया जाता है? सर वो अगर आपके पास रेंज है, जैसे आपने एग्जांपल दिया था, जैसे मतलब ये नेम्स हैं साथ, जैसे हमारे पास ये डेटा है, इसके हिसाब से सोचिए, ये हमारे पास नेम है और इसका डेटा है। फिर इस केस में कहाँ पे इसके अंदर हम सैलरी भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए, अगर मैंने आप लोगों से पूछा, क्योंकि पिछला चैप्टर ही यही था, पिछला चैप्टर हमने इस पे पढ़ाया था, तो हमें लगता है कि इस क्लास के हर एक लोगों को जवाब देना चाहिए। क्या था कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सैलरी और यहाँ पे लिख दूँ सपोज स्टेटस। मैं बोलता हूँ कि अगर 80,000 से लेके इसके ऊपर जितनी भी सैलरी है ना, इसका मतलब है कि एक्सेलेंट ग्रुप में आता है, एक्सेलेंट सैलरी है इनकी। अगर मैं बोलता हूँ 60,000 से लेके 80,000 के बीच में जो लोगों की सैलरी है, मतलब 79,999 तक, उसकी भी सैलरी को हम वेरी गुड की कैटेगरी में रखते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लो कि 25,000 से लेके 60,000 के बीच में है, तो हम 60,000 का मतलब यही हो गया कि 59,999.99 तक भी सैलरी है तो गुड है। अगर सैलरी आपकी 10,000 से लेके 24,999.99 है तो जस्ट एक पुअर सैलरी बोल सकते हो या ओके बोल सकते हो, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो है, 10,000 है। तो ये होता है हमारा कंडीशन, कि हमारे पास इस कंडीशन के बेस पे आपको सबके सामने इसका स्टेटस बनाना है। तो कृति आप क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन है, क्या है आपके पास जवाब इस क्वेश्चन का कि ये बंदा जिनकी सैलरी 42,871 रुपये है वो किस कैटेगरी में आएगा। और हमें तो कोई फॉर्मूला बनाना है ताकि ड्रैग करके सबका निकाल जाए, ऐसा थोड़ी कि एक एक देख देख के बताओगे, इसलिए तो हमने नहीं पढ़ाया है। तो आप बताएं कृति, अगर आपने ज्वाइन किया है? यस, कृति ने ज्वाइन किया है। कृति, अच्छा ऐसा मत करिए कि मतलब ऐसा लगे कि आप सुन ही नहीं रहे हो। नहीं आता है तो एक बार अनम्यूट करके बोल दो भूल गए, नहीं बता सकते। ऐसा नहीं लगे कि बेचारा नेटवर्क को हम झूठ का दोष दें, नहीं कि नेटवर्क ही खराब है, नहीं। यस कृति, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं ड्रॉप हो गई थी सर, मैंने फोन से ज्वाइन किया। अच्छा हाँ तो अखिलेश सर आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? अखिलेश जी, हाँ हाँ अखिलेश सर, सिर्फ आप कृति को ये बता दीजिए कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। मतलब जितना आंसर इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं जिनका नाम बोलूँ, अगर सब बोले कि सर फिर से रिपीट करो क्वेश्चन, तब तो हो गया मेरा 2 घंटे तो सबका नाम ही हालचाल पूछने में निकल जाएगा। इसलिए पैरेलली बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुना कीजिए, अपनी बारी का इंतजार आने पर मत क्वेश्चन रिपीट कीजिए,
क्योंकि नेट इशू हो सकता है, मान लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी नेट क्यों धोखा देता है, क्योंकि उससे पहले बहुत आप रिलैक्स रहते हो। ज्वाइन किया था। आप तो कृति इतना पास से रहते हो, यहाँ लोग द्वारका उत्तम नगर से लोग आते हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे आप फिजिकल क्लास लिया करो, क्योंकि ये बहाने हैं सारे। मैं बहुत फ्रैंक बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, बटरिंग वाली बात नहीं करता हूँ। आपका 3 किलोमीटर है, फिर भी आप यहाँ नहीं आते हो क्लास लेने के लिए, ऑनलाइन लेते हो। यहाँ लोग उत्तम नगर और पीतमपुरा के लोग यहाँ सामने मेरे बैठे हुए हैं उतने दूर से, तो दूर का भी आप बहाना नहीं बना सकते। मैं तो सर गाजियाबाद के पास हूँ। अच्छा, गाजियाबाद शिफ्ट हो गए अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को लगा कानपुर में आपने। नहीं, ठीक है, तब तो खैर बोलेंगे कि आप ऑनलाइन ही लो। और नेटवर्क लेकिन ठीक रखिएगा क्वेश्चन के टाइम में। अब मत बोलिएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अखिलेश जी क्वेश्चन समझा रहे हैं, सर बताएं। क्वेश्चन ये था जी कि सर ने बताया कि ये सैलरी है, सैलरी के एंड 8 आवर्स है तो कैलकुलेट है, ठीक है। अगर 60,000 से 7999 तक है, वेरी गुड है, ठीक है। उसके बाद में अगर 25,000 से 59.99 तक है, वेरी गुड है। उसके बाद कुछ कंडीशन दे की तो अपडेट है, सेम ऐसे ही ऊपर। हाँ कृति, आपको क्वेश्चन मिल गया, आप जवाब दो। तो सर इसमें हमें स्टेटस लगाना है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो आप इफ लगा देंगे इज इक्वल्स टू इफ सैलरी सैलरी इज greater than 10,000 smaller than अच्छा, स्मॉलर देन 10,000 then okay। देन ओके। अच्छा चलो पहले ही सवाल पे हम आपको रोक देते हैं। 10,000 से कम होगा तो ओके कैसे होगा? तो 10,000 होगा कम से कम तब ओके होगा। यहाँ बात समझ में आ रही है? यहीं पे आपने गलती कर दी। इसलिए हमें ये लगता है कि थोड़ा सीरियस होके पढ़ाई करनी ज़रूरी होती, क्योंकि अभी जस्ट पिछले वीक में हमने इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर किया था, और इस तरीके से जवाब नहीं देना मतलब सीधा सीधा सा सवाल है कि आप पढ़ाई नहीं करते हो या प्रैक्टिस नहीं करते हो, चाहे आप दूसरे काम में, ऑफिशियल वर्क में या किसी भी एक्टिविटी में बिजी हो, बट एक्सेल में कहीं दूर दूर तक बिजी नहीं हो। आइए मेरे साथ एक और महानुभाव बैठे हैं, आर्यन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 तो क्या हो? तो ओके हो, मान लेते हैं ओके। अगर मान लो कि हम इतने पे ही छोड़ दें तो 10,000 से तो सब ऊपर ही है, तो सब ओके हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कर रहे हैं गड़बड़? तो जो पढ़ता है वो दिखता है, जो नहीं पढ़ता है वो आगे जाने की जरूरत। आप मेरे को पूरा परेशान करोगे, पूरा इतना दूर तक का फॉर्मूला बना के फिर ओके करेंगे तो पता चला अब तो ओके भी दे रहा है, पहले तो ओके भी नहीं देगा अगर आपने ज़्यादा गलती कर दिया तो। और बताइए, एक साक्षी मैम है, होपफुली ये बता देगी। साक्षी आप बताइए। सर इसमें सबसे पहले रीच लगाएंगे, देन सैलरी चेक करेंगे हम, देन सर ग्रेटर देन करेंगे, इक्वल्स टू नहीं करेंगे आप, इक्वल टू नहीं करें, नहीं करें, अच्छा नहीं करेंगे। फिर सर जो हमारा स्टेटस है, मतलब सैलरी जो हम 10,000 उसको रखेंगे। तो आपने कौन नया बात कर दिया, चलो आप भी गलत हो गए। हमारे क्या बताया गौरव राजपूत। देखो ऐसे होता है, देखो तोते की तरफ पढ़ाएंगे तो 2 घंटे में तो पूरा एक्सेल खत्म कर देंगे, लेकिन तोते की तरह मत पढ़ो, कुछ बताओ कि कितना सीखा, तब समझ में आएगा। तब देखो इंटरव्यू में कौन इंटरव्यू आप कर लेता, उसकी बजा के आप आ जाओगे। हाँ क्या है?
तीन बार यूज करिएगा और इसमें खुद का यूज करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे शुरू? इसमें इफ यहाँ तक ठीक है, इक्वल टू इफ D2, या इसमें कोई चेंज चाहिए? नहीं, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। मेरे देश के प्रेमियों, सब एक ही मतलब नक्षत्र में हो, सब एक ही गलती किए जा रहा है। चलिए रजनीश, आप बताइए। रजनीश ना, रजनीकांत, सॉरी रजनीकांत। D2 greater than 80,000। यस, 80,000 या 80,000 या उससे ज्यादा अगर हो तो एक्सीलेंट। इससे बचेगा तब ना वेरी गुड, उससे बचेगा तब ना गुड, उससे बचेगा तब ना। आप पहले ही बोल देते हो कि 10,000 वाला ओके, तो सब ओके हो गया, तो बचा ही नहीं, एल्स में गया ही नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, जब इफ बनाते हो तो टॉप से लिया करो। बॉटम से भी बन जाएगा, लेकिन बॉटम से हर बार आपका बीच बीच में स्टक होगा लॉजिक। लेकिन टॉप से सोचो, पहले फर्स्ट डिवीजन वाला छटेगा, तब ना सेकेंड डिवीजन वाला आएगा। आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33 इक्वल टू पास, पास में तो सब आता है, पर फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन पास सब आ जाता है। तो ये हमेशा टॉप से चलता है। तो ये रूल था इफ में। इसके बाद चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलेंट। उसके बाद सेकेंड इफ का यूज होता है जो सेकेंड क्राइटेरिया के लिए, यानी कि दिस इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000, तो वेरी गुड। इसी तरीके से लास्ट में जाके गुड, अदरवाइज ओके हो जाएगा। तो ये तो हमने पिछले क्लास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पे हमने क्वेश्चन आंसर किया था। अब आती है बारी, अगर यही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा वी लुकअप से, तो ये बहुत आसान है। वी लुकअप से इतना बड़ा फॉर्मूला बनाना पड़ता, सॉरी इफ से वी लुकअप में इतनी से में बात बन जाएगा। देखिए कैसे हमने सीखा था वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा ये है, फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, (2,0). अगर आपने 0 डाला तो देखिए शायद ही कोई आंसर आएगा, क्योंकि 0 का मतलब एग्जैक्ट होता है। जब तक ये सेम वैल्यू इसके मैच नहीं करेगा तब तक आंसर नहीं देगा। जैसे मैं एक को 25,000 कर देता हूँ तो देखिए एक आंसर मिल गया, एक को मैं 60,000 कर देता हूँ तो दूसरा आंसर मिल गया, एक को मैं 10,000 कर देता हूँ आंसर मिल गया। बट केस अगर ऐसा नहीं हो तो आपको क्या करना है, 0 की जगह पे 1 कर देना है, बस इतना ही करना था। इस तरह के जितने भी केसेस आपको बनाने होंगे इंटरव्यू में या काम करते हुए, जहां हम रेंज के ऊपर काम करते हैं कि इतने से इतने के बीच में ये हो। जैसे आप अगर फिनांस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट से होंगे तो टैक्सेशन का भी तो स्लैब होता है कि अगर सैलरी आपकी 30 लाख से ऊपर होती है सालाना तो इतना % कटेगा, 15 से 30 लाख के बीच में होगी तो इतना कटेगा, फिर आता है 10 से 15 के बीच में होगा तो इतना कटेगा, 5 से 10 होगा तो इतना कटेगा, इतना से इतना होगा तो नील रहेगा। तो स्लैब तो भाई जो आदमी है फिनांस डिपार्टमेंट वो उसको पता ही होगा, नहीं तो गूगल कर लो कि कितने सैलरी पे आपका एक्चुअली कितना कटता है। लेकिन उस तरह के कंडीशन में भी यही होगा, जब आपका डिवीजन निकालने की बारी होगी कि भाई 60 या 60% से ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन, 45 से लेके सेकेंड डिवीजन, इस तरह के जितने स्लैब वाले होते हैं, स्लैब वाले कंडीशन के लिए ही सिर्फ हम लोग अप्रॉक्स मैच का यूज करते हैं। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। क्लियर हुआ? तो क्या होता है ना कि पढ़ना और पढ़ देना दोनों में फ़र्क होता है। पढ़ देना टाइप से मत करो, पढ़ने टाइप से करो। थोड़े मेहनत कीजिए, दिक्कत आए क्वेश्चन कीजिए, थोड़े क्यूए मोड में रहिए, क्वेश्चन आंसर मोड में रहिए, हमेशा कन्वर्सेशन मोड में रहिए। कुछ तो आते ज्वाइन करते हैं और चले जाते पार्क घूमने, फिर 5 बजे आते हैं, सर हो गया आज का क्लास, रखे। सही में 1-2 ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन क्लास ले, ऑनलाइन वाले एक से एक महारथी सब होते हैं। ऑनलाइन में देखो हमारे पास यूके से, जर्मन से भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दुबई से हमारे पास अभी 7 स्टूडेंट हैं। तो वो लोग तो पैसे देते हैं तो ठीक है, सीरियस है। आप देते हो 10,000, वो इसी चीज़ का 25,000 देते हैं तो बड़ा अच्छे से लेते हैं। उनको नेटवर्क प्रॉब्लम,
कभी मोबाइल प्रॉब्लम नहीं होती, कभी आवाज़ में दिक्कत नहीं आता, क्योंकि इतना पैसा ही दे देता है ना कि आवाज़ में प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं बचता। और आप लोग इतना कम देते हो कि नेटवर्क चला जाता है, दिक्कत हो जाता है, प्रैक्टिस नहीं होता है ना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है ना, जहाँ पे ज़बरदस्ती कंपनी वाले भेजते हैं कि जाओ 2 घंटा बैठो, तो उसको बड़ा राहत मिलता है कि चलो 2 घंटा काम भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की नींद ले लिया ऑफ करके, म्यूट कर दिया, आवाज़ भी म्यूट कर दिया, अपने आप को भी म्यूट कर दिया, नहीं हुआ तो अपना ऑन करके इधर चला गया, अपना घूम घाम के अपना पार्क उर्क से थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर आ गया, सर आज की हो गई ना, हाँ हाँ हो गई, ठीक है, ओके बाय। तो इस मोड में नहीं रहिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत मेहनत का पैसा आप हमें दिए हो, और मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे का एक एक हिसाब मैं रिटर्न कर दूँ आपको, सूद मूड़ के साथ, जितना दिए हो उससे 3 गुना। लेकिन उसके लिए आपको लेना भी आना चाहिए, और लेने आना चाहिए मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम कितने अच्छे से समझा लें, कितने भी कहानी बता दें आपको, लेकिन वो फ़र्क नहीं होगा अगर आप एक्टिवली नहीं लेंगे इस चीज़ों को। अब देखो ना, साक्षी मैडम से पूछा गलत हो गया, कृति मैडम से पूछा गलत हो गया, तो हमें पता है कि आप कैसे ले रहे हो क्लास या कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो थोड़ा इतना गाइड करता हूँ, इतना कन्विंस करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, तो कुछ तो असर दिखाओ। असर कब दिखता है? जब मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो ऐसे तो फिर आप लोग तो एकदम एक से एक प्रोफेशनल हो, किसी को 12 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 5 साल का, नहीं, लेकिन किस चीज़ का एक्सपीरियंस है भगवान जाने। क्वेश्चन पूछते समय सारे एक्सपीरियंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहूँगा। ऑब्वियसली जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, उन लोगों का मैं समझ सकता हूँ कि बेचारे 9-10 घंटे तो ऐसे ही बिजी रहते, तो शायद टाइम मैनेज नहीं होता होगा। लेकिन जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल समझ लो हनीमून पीरियड है। अपना पूरा 10 घंटे लगा दो सीखने में, और वो ज़्यादा अच्छा करता भी है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है, इतना गोल्डन टाइम है ना कि लगा दो सब। लेकिन उसमें भी उसका अलग ही रोना होता है कि मैं सर जॉब नहीं करता हूँ, तो मेरे को तो कॉर्पोरेट टाइप का डेटा माहौल नहीं मिलता है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अच्छा बेटा मतलब ये ऑटो वाले टाइप का हो गया। शाम में जब ऑटो वाले से बात करोगे तभी अभी सर शाम में है, इससे कम में तो जाएंगे नहीं। रात हो जाएगा तो बोलेगा कि नाइट लग जाएगा। सुबह बोलोगे तो सुबह में नहीं जाएंगे। दोपहर में बोलोगे CNG महंगा हो गया। मतलब मीटर से नहीं जाना है, मीटर से नहीं चलेगा, चाहे ना कर लो आप। 100 में से 99 ऑटो वाले, सुबह में अलग बहाना, शाम में अलग बहाना, दोपहर में अलग। हम बोले कभी तो बिना बहाना का चल दिया करो। कुछ नहीं मिलता है तो CNG का ही लगाते भाई। CNG का बढ़ गया तो तुम भी तो जहाँ 30 रुपये लेते थे अब 60 रुपये लेने लगे हो। CNG का रेट इतना भी नहीं बढ़ा, लेकिन वही बात है। तो इस तरह का बहाना कम से कम आप लोग प्रोफेशनल लोग ना करें। आंसर, क्वेश्चन पूछने पे आंसर आना चाहिए, तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने देख लिया कि एक तरीका था जो हमने पिछले वीक में 4 घंटे पूरा दे के सिखाया था इफ से, और एक इस बार उसी तरह का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है वी लुकअप। तो वी लुकअप से भी वैसा काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे 0 की जगह पे 1 हमें डालना होगा। तो सबसे पहला पार्ट आप समझ में आ गया, सबसे पहला पार्ट समझ में आ गया कि वी लुकअप का मतलब होता है लुकअप करना किसी चीज को आप अपने मास्टर डेटा से या सोर्स डेटा से। कैसे फैच करेंगे उसका अब 4-5 तरीका बताने के बाद तो अच्छे से आपको पता चले गया होगा। थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ एक और वी लुकअप के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या होता है, कई बार आपके पास डेटा हो सकता है कि एक से ज़्यादा डेटा से आपको वी लुकअप लगाने की नौबत पड़े, जरूरत पड़े। ठीक है, एक से ज़्यादा डेटा, जैसे क्या होता है कि एक डेटा मेरा यहाँ पे है, इतना सा डेटा इधर है, और
इतना सा डेटा, ये इतना सा डेटा यहाँ पे है, यानी हमारे पास एक नहीं 3 डेटा है, और तीनों डेटा के बेस पे हमें कुछ आधार कार्ड नंबर दिया गया है और बोला गया है कि भाई ये आधार कार्ड वाले कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि आप डेटा को कैसे सेलेक्ट करोगे। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा है कि यहाँ से उठाएंगे सारा सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, (2, 0 या (3, 0 कर लेंगे, ऐसा तो नहीं सोच के बैठे हो। अगर बैठे हो तो रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, ये जो हम लोग सीखने जा रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीपल वी लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट कि जितना डेटा होगा हमारे पास, अच्छा डेटा होगा हमारे पास जितना, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही सीट पे हो सकता है कि तीनों डेटा 3 अलग अलग सीट्स पे हो, ये भी हो सकता है कि तीनों डेटा 3 अलग अलग फाइल्स में हो। फाइल समझ रहे हैं ना, एक्सेल की जो फाइल भेजते हैं दैट इज फाइल। एक ही एक्सेल की फाइल में बहुत सारे सीट्स होते हैं, एक ही सीट पे 3 डेटा हो। कॉन्सेप्ट चाहे डेटा कहीं पे भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही लगना है। कॉन्सेप्ट ये होता है मल्टीपल वी लुकअप, इसको इसलिए बोलते हैं कि जितना डेटा उतना वी लुकअप। नंबर ऑफ डेटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं नंबर ऑफ वी लुकअप। कितना वी लुकअप लगेगा इसमें? 3 वी लुकअप लगेगा, और 2 वी लुकअप को एक इफ एरर जोड़ता है टू कंबाइन टू वी लुकअप विथ 1 इफ एरर। ये क्या बात है, अभी बात समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा और आसान बनाने के लिए पहले ही हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। नेम मैनेजर को देखो हम कितना प्रायोरिटी बेसिस पे रखे हैं, क्योंकि डेटा आपका बहुत आसान हो जाता है, बार बार सेलेक्ट करने का टेंशन खत्म हो जाता है। हमारे सामने है मिस्टर मिथिलेश जी, इनके नाम से एक डेटा रख दिया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग नेता के नाम से रोड बनवा देते हैं, नहीं वैसे ही हम अपना डेटा का ही नाम रखवा देते हैं अपने स्टूडेंट के नाम से। एक आर्यन, आर्यन ना, ARYAN, आर्यन, आर्यन के नाम से एक डेटा रख दिया। एक डेटा का नाम रख दिया रजनीकांत। ठीक है, जो मर्जी वो नाम रख लो। अब आते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम रजनीकांत है और सिटी जो है तीसरे नंबर पे है, (0). यही होता है ना फॉर्मूला या फंक्शन। तो आपको इस डेटा में से एक मिल गया, बट 2 मिल गया, 2 मिल गया। चलो एक में ये था ना, इसमें से थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक में 4 कर देते हैं। हो गया ना, ये क्या हुआ सर? वो उससे लिंक है ना सर, उसको नहीं लिखा सर। नहीं, एरर तो आना चाहिए। नहीं सर, ऊपर एरर आया, ऊपर ब्लैंक है सर। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये फिक्स नहीं था डेटा। ये जो डेटा है इसको हम लोग फॉर्मूला वगैरह लगा है, इसको हम कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर देते हैं। इसको भी कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर देते हैं, और इसको भी कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर देते हैं, और एक यहाँ से ये वाला बदल देते हैं। चलिए ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम रजनीकांत है, उसमें से तीसरे नंबर से 0, यही था ना। तो अगर इस डेटा में, रजनीकांत वाले डेटा में अगर कुछ मिलेगा तो दे देगा, नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगा। यही है ना वी लुकअप
एरर में तो यही था ना, तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, इफ एरर लगा दो कि अगर आंसर आता है तो आने दो, नहीं तो बोलो कि डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, ऐसा। तो क्या आपका सॉल्यूशन मिला? सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, बस एरर खत्म हो गया। बट ये थोड़ी ना चाहिए कि डेटा नहीं है। या आपने बोला कि सर इस बीच में 0 लगा दो, तो क्या 0 देना हमारा सॉल्यूशन है या ब्लैंक छोड़ना हमारा सॉल्यूशन है? नहीं। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम एक बार फिर से VLOOKUP लगाओ, फिर से तुम लुकअप वैल्यू लो, लुकअप एरे बदल के देखो, आर्यन डेटा में ढूंढो तीसरे नंबर पे। अगर वहाँ कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। तो सही में मिल गया एक, और जो नहीं मिला उसमें फिर एरर आ गया। तो अब क्या कहेंगे कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे लिए वैल्यू है, या तो वैल्यू है नहीं तो एरर है। तो इसी के पहले लग जाएगा एक इफ एरर, यानी कि पहली इफ एरर से लेके ये 2 VLOOKUP तक हमारे लिए वैल्यू है। इससे भी इतना फॉर्मूला लगाने से हमें आंसर नहीं मिला, इसलिए मैं बोलूँगा तुम एक बार और VLOOKUP लगाओ, एक बार फिर से इसको चेक करो और हमारा दूसरा मिथिलेश वाले डेटा में चेक करके देखो कि मिथिलेश वाला डेटा में शायद मिल जाए। नहीं, ऐसे तो मिल तो गया। कॉन्सेप्ट क्या निकला? कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर हमारे पास 3 VLOOKUP है, 3 डेटा है, तो 3 बार VLOOKUP लगेगा, और हर 2 VLOOKUP को जोड़ने के लिए हमें एक इफ एरर की जरूरत पड़ेगी। जैसे हर 2 वर्ड को जोड़ने के लिए हमें एक स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे राज और कुमार, ये 2 वर्ड को कनेक्ट करने के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रहता मिस्टर राजकुमार, तो क्या होता? 3 वर्ड को जोड़ने के लिए 2। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपको यही याद रखना है, अगर 4 डेटा है आपके पास तो 4 VLOOKUP और 3 इफ एरर चाहिए। अगर 2 ही डेटा से फैच करना है तो 2 VLOOKUP 1 इफ एरर चाहिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं मल्टीपल VLOOKUP, या इसको VLOOKUP विथ इफ एरर भी बोल सकते हैं। मल्टीपल VLOOKUP विथ इफ एरर, क्योंकि मल्टीपल VLOOKUP इसलिए कि बार बार लगाना पड़ा, और 2 को कनेक्ट करने के लिए इफ एरर की जरूरत पड़ती है, इसलिए। लॉजिक समझ में आया? थोड़ा मेहनत कीजिए, आपसे ये उम्मीद नहीं है। जो लोग फिजिकल आते हैं ना, उनसे थोड़ी उम्मीदें हमारी बढ़ जाती है। ऑनलाइन वाले को तो खैर मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम, बीवी बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब ध्यान रखना पड़ता है ऑनलाइन क्लास के साथ। यहाँ तो सब चीज़ को छोड़ के आते हो फिजिकली में, तो कम से कम ध्यान रखो बात को कि आंसर यहाँ की जो फिजिकल वाले लोगों से हम थोड़ा ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। अब ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाले से नहीं रखते हैं, उन्होंने भी पैसे दिए हैं ठीक है, और सेम पैसे दिए हैं, कुछ तो ज़्यादा भी दिए हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले पे हमें ध्यान नहीं देना, हम तो सबसे पूछेंगे और जवाब वही देंगे जिन्होंने मेहनत करी हुई है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं ना? आगे बढ़े। ये बड़ा चैप्टर है, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में हाँ चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो 5 तारीख को दशहरा है, तो शायद उस दिन तो छुट्टी है, शायद नहीं उस दिन छुट्टी है, लेकिन आप लोगों का छुट्टी में नहीं पड़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है। आइए एक और VLOOKUP के बारे में सीखते हैं। एक और VLOOKUP के बारे में सीखते हैं हम लोग। इस बार थोड़ा सिनेरियो अलग है।
सब कुछ वही है, सिनेरियो मीन्स सब कुछ वही है कि हमें एक डेटा दिया गया है, हमें कुछ आधार कार्ड का नंबर दिया गया है और हमें ये सब कुछ निकालना है। अगर आप जितना अभी सीखे हो इसका आंसर आराम से दे सकते हो, बट ऐसे दोगे एक बार वी लुकअप लगाओगे तो नेम निकाल लोगे, एक बार सिटी निकाल लोगे, एक बार डिपार्टमेंट, एक बार। आज हमारे पास डेटा छोटा है तब न, मान लो 13,000 कॉलम में डेटा है तो क्या 12,999 बार वी लुकअप लगाओगे आप? नहीं, ट्रैक कर लेंगे। ड्रैग कर लेंगे। करिए ड्रैग, दिस इज द लुकअप वैल्यू, उसके बाद टेबल एरे, उसके बाद फ्रीज, उसके बाद 2,0, तो पहला तो आएगा क्योंकि इतना तो हम पढ़े ही थे। इसके बाद ड्रैग करो, आप फरीदाबाद चले जाओगे और नोएडा चले जाओगे तब भी पर यही मिलेगा आपको आगे। जब इतने हैं हॉरिजॉन्टल ड्रैग, हॉरिजॉन्टली तो ड्रैग कर रहे हैं, तभी तो ये आया है। रिजल्ट आ जाता है। अरे मेरे को लगेगा सेंटर वाला हॉरिजॉन्टल भी लुकअप होगा। नहीं सर, मैच लगेगा। एच लुकअप लगा दो। हम बोल रहे हैं वी लुकअप का तो बोलते हैं एच लुकअप। वो बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन बोलो, तो बोलता नहीं मैं तो पहले से मैनेजर हूँ। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, मैं बोल रहा हूँ वी लुकअप लगाओ, वी लुकअप से आंसर दो। हम एच लुकअप क्यों लगाएंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वी लुकअप का सवाल है तो एच लुकअप क्यों लगाएंगे हम? है ना? सवाल ये उठता है कि अगर मेरे से पूछा गया कि आप अपने गांव के बारे में बताएं तो आप अपने बारे में थोड़ी ना बताने लगोगे, हैं? तो जो क्वेश्चन है वही ना। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन, जब आपको ओपन क्वेश्चन मिलेगा कि दिस इज द डेटा, दिस इज द क्वेश्चन, अब ये बनाना है, तब आप एच लुकअप से बना लेना, एक्स लुकअप से बना लेना, वी लुकअप से बना लेना, और कोई लुकअप से बना लेना। लेकिन अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि वी लुकअप। तो क्या होता है कि अगर आप देखिए, अगर आप किसी डेटा को राइट की तरफ खींचते हो तो क्या होता है ना कि इसकी कॉलम बदलती है, डाउन की तरफ जाते हैं तो रो बदलता है। देखो ध्यान दो, लुकअप वैल्यू G9, ये G10 में गया तभी तो इसको लुकअप वैल्यू बनाया। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका तो लुकअप वैल्यू ही शिफ्ट कर गया। देख रहे हो कि G से H में आ गया, तो ये ढूंढ किसको रहा है? नाम को। और इसके बाद तो खैर उम्मीद ही मैं करना एरर को ढूंढ रहा है। तो जब कभी भी ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि जब कभी हमें एक साथ बहुत सारा चीज़ निकालना हो, इतना तो वी लुकअप हमने सीखा ही था। देखो इसके पहले एक G के पहले, कॉलम के पहले एक डॉलर लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि एरर नहीं आएगा लेकिन आंसर भी आपका सही नहीं आएगा, सब में सेम ही नाम आएगा। बट फिर भी आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि ये 2 था तो इसको बदल के 3 कर दोगे और इसको बदल के 4 कर दोगे और इसको बदल के 5 कर दो। फिर बोलोगे कि सर पहाड़ से उतरे और तार पे अटके वाली बात, मतलब 13,000 है तो 13,000 बार जाके चेंज करना पड़ेगा हमें? नहीं, इसीलिए कोई और जुगाड़ टेक्नोलॉजी ढूंढना पड़ेगा। तो एक छोटा सा फंक्शन है जो हमने फर्स्ट डे एक्सेल में फंक्शन के अंदर पढ़ा था, कॉलम फंक्शन, याद है सबको? कॉलम ऑफ B1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आर्यन? तो क्या आंसर आएगा? ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल है। नेम आ जाएगा। होल्ड की जॉब है .com से हमें कॉल आ गया था, अब जॉब नहीं है, मेरा तो आंसर भी आ गया। भाई साहब कॉलम नंबर बताता है, रो नंबर बताता है। तो पहला फंक्शन जब शुरू किया था तो उसी दिन बताया था, तो नेम कैसे बताने लगेगा? हमने कॉलम ऑफ V1 करा तो V1 का जो रो नंबर कॉलम नंबर है तो कॉलम नंबर हमारा 2 है, B कॉलम में तो कॉलम नंबर बताएगा ना, तो ये नेम क्यों बताएगा? अच्छा, अगर आपको ये याद आ गया है तो आगे खींचो, तो ये तो अपने आप में 2 3 4 5 कर रहा है, तो बस ट्रिक मिल गया। ये 2 नहीं करके आप करोगे यहाँ पे कॉलम ऑफ B1। जो ये कॉलम फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एक एक इंक्रीज करता चला जाएगा और आपका आंसर देगा। बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको हेल्पिंग कॉलम इधर चाहिए।
अंदर ही अंदर आपका चलेगा। तो ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। वी लुकअप विथ कॉलम, वी लुकअप विथ कॉलम। बड़ी सब्र के साथ आपको ये वीडियो कम से कम 4-5 बार देखना चाहिए और कम से कम 2-3 बार कंप्यूटर पे ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत काम का वी लुकअप है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें। बता सकते हैं मिथिलेश जी क्या प्रॉब्लम है? एक इसकी लिमिटेशन है, शायद अशर आप बता सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस वी लुकअप में हमारी लिमिटेशंस क्या है, क्या दिक्कतें हैं? सर इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर ये हमने कॉलम का हेडर अगर चेंज कर दिया, एग्जैक्टली अगर हमारी हेडिंग का सीरीज या ऑर्डर सेम ऑर्डर में है तो चलेगा। अगर मैंने पहले सैलरी कर दिया और बाद में नेम कर दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलम तो लगाओगे सैलरी पे तो 5 आंसर तो दे देगा पहला, उसके बाद तो वो तो 6 के तरफ बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा। तो इधर तो हमारा डेटा है ही नहीं, तो 1 के बाद की गारंटी नहीं है कि कितने का आंसर आएगा कितने का नहीं आएगा। इसका कहा जाता है लिमिटेशन ये है कि ये लॉजिक तभी आप अप्लाई करोगे जब आपका क्वेश्चन का डेटा का जो हेडिंग का सीरीज है या ऑर्डर है आपके क्वेश्चन का सीरीज से मैच करना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें 2 ही निकालना है, बट नेम के बाद सिटी होनी चाहिए, सिटी के बाद डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में हो सकता है। ऐसा नहीं कि सैलरी के बाद नेम चाहिए, एक दूसरे कोने पे है एक तीसरे कोने पे, ऐसे में आप वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो, ये आपका लिमिटेशन है। तो एक वी लुकअप और मिला जिसका नाम था वी लुकअप विथ कॉलम। पहला जो था वी लुकअप विथ कॉलम। हालांकि इस बीमारी का इलाज है हमारे पास जिसका नाम है वी लुकअप विथ मैच। कितने लोगों को पता है यहाँ पे वी लुकअप विथ मैच के बारे में? नहीं? एक और है हमारे पास वी लुकअप विथ मैच। देखो कुछ भी पढ़ लो, वी लुकअप विथ वाला बाद में, पहले आपका वी लुकअप तो क्लियर हो। नहीं, वी लुकअप क्लियर होगा तभी तो वी लुकअप, पहले वी लुकअप लगाओ। हम जब वी लुकअप लगाते हैं तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू में जी को फ्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक से ज़्यादा निकालना है, हॉरिजॉन्टल में ड्रैग करना है, इसलिए जी को फ्रीज करेंगे। टेबल का नाम दे दो या टेबल को सेलेक्ट करके फ्रीज कर दो। क्यों करोगे? क्योंकि ये कॉमन है सारे डेटा के लिए, हिलना नहीं चाहिए। फिर कॉलम नंबर में 2 गिनते हो, कॉमा 0 डालते हो, लेकिन मैंने बोला सैलरी पहले चाहिए तो फिर से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यही 2 को आप क्या कर दोगे 5। ये बात तो कम से कम इतनी बात तो पहले आपको आनी चाहिए। इसके बाद हम सोचेंगे हमें कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो हमें काउंट करके बता दे कि भाई सैलरी कितने नंबर कॉलम में है, सिटी कितने नंबर कॉलम में है, नेम कितने नंबर कॉलम में है, और उसका नाम है मैच। आज मैच है कि नहीं है? कि कल है? साउथ अफ्रीका वाला नहीं पता है आज? ये तो जरूर होगा पता। देख लेते हैं, टेंशन क्या लेते हैं, इतना तो पड़ा नहीं। आज कुछ है कि नहीं है पता चल जाएगा। अरे सर कल है। कल है? बेकार आपने मेहनत करवाया। कल है, ठीक है ना? तो चलो इसको बंद करते हैं, फिर कल है नहीं। अब आ जाते हैं एक बार हम लोग अपने उस सीट पे, एक ऐसा फंक्शन जो हमें कॉलम नंबर पता करके दे दे। जो गिन रहे थे ना आप 1 2 3 4 5, तब डाला था आपने 5। तो ऐसा ही एक फंक्शन है मैच। मैच का मतलब होता है लुकअप वैल्यू। किसको ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हैं? सैलरी को। फिर बोल रहा है लुकअप एरे, कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं बोलो मैं अपनी हेडिंग में ढूंढ रहा हूँ। फिर कॉमा एग्जैक्ट ढूंढ रहा हूँ 0, ओके।
ढूंढ दिया? सिर्फ एक ही का ढूंढा या सबका ढूंढ दिया? देखिए वो तो क्या, ये तो चाहिए था। अब अपन क्या करेंगे, इसी 5 के जगह पे क्या लग जाएगा, मैच। दिस इज द लुकअप वैल्यू। बट ध्यान रहे यहाँ पे थोड़ा टेक्निक है कि हमें इधर के तरफ जाना है बट नीचे नहीं जाना है, इसलिए इस बार आपको जो फ्रीज करना होगा वो 8 को फ्रीज करना पड़ेगा। किसको फ्रीज करना पड़ेगा? 8 को। कहाँ? इस हेडिंग में ढूंढेगा, इसको पूरा फ्रीज करना होगा, कॉमा 0। देखो मैच को अलग से सोचो तो वी लुकअप को तो कम से कम 20 बार तो अभी ही हम बता चुके हैं। अब इसके बाद आपका काम नहीं कर रहा दिमाग, तो खाली कॉलम याद कर लो और खाली मैच याद कर लो, तो वो तो क्या, सर हमने पूरा सेलेक्ट किया। क्या चीज़ नहीं, सिर्फ हेडिंग। देखो तो A1 से लिखा तो है E1, A1 से E1, यानी सिर्फ हेडिंग को हेडिंग में ही ढूंढेंगे। इधर अगर हेडिंग छुपा दे तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। हेडिंग को हेडिंग में ढूंढ, बस हो गया अपना काम। इससे बढ़िया वी लुकअप फंक्शन नहीं है। बोलेगा वो कैसे? आज आपके बॉस बोलते कि सैलरी के बाद सिटी चाहिए और थोड़ी देर के बाद बोलता नहीं जी मेरे को डिपार्टमेंट पहले चाहिए। कुछ मत करो, डिपार्टमेंट लिख दो, क्योंकि अपने आप मैच करके हेडिंग के अकॉर्डिंगली डेटा आपको फैच करके दे देगा। आपको बोला गया था कि नेम तीसरे नंबर पे दे दो जी, नेम टाइप करोगे हो जाएगा। चौथे नंबर पे बोला डिपार्टमेंट देने को, आप डिपार्टमेंट कॉपी पेस्ट मार दो, हो गया। अच्छा, ट्रिकी एक सवाल होता है यहाँ पे। ट्रिकी सवाल ये है कि कभी कभी जान के क्या करेगा, जान के ये HR वगैरह लोग करते हैं, इंटरव्यू में ऐसा करते हैं कि इधर क्या करेगा। आपको तो पता है कि भाई वी लुकअप विथ मैच तो बड़ा अच्छा फंक्शन है। ये जो फंक्शन कर रहे हैं वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं? वी लुकअप मैच। ये सबको पता है कि ये जरूर बताएगा कोई ना कोई ट्रेनर, बट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कोई नहीं बताएगा। वो क्या करता है इंटरव्यू में, यहाँ पे नेम के आगे एक स्पेस लगा दिया, यहाँ एक डिपार्टमेंट के स्पेस लगा दिया, और यहाँ पे हो सकता है कि एक आध सैलरी के आगे स्पेस लगा दिया। अब नाक रगड़ के रह जाओगे कि सर फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे आपने सिखाया तोता मैना की तरह रटा हुआ है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा आपको क्योंकि ये हेडिंग मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्पेस सर ये फिर से सेलेक्ट करेंगे तो नहीं मैच करेंगे। नहीं करेगा। कर लो दोबारा। आप आस्कत हो या आपके अंदर आलस है, आप बोलोगे सर एक बार वी लुकअप लगा लिया, कितना बार लगाएंगे? हम तो 100 बार लगाते हैं क्लास में ही, आपको 200 बार लगाना चाहिए अगर आपके दिमाग में नहीं घुसता है तो। देखिए वी लुकअप अब और आसान कर लेते हैं ना, इस डेटा का नाम भी रख लेते हैं, क्या? मेरा डेटा है ना, बढ़िया नाम। अब मेरा डेटा में से ढूंढेंगे सब, क्या कहेंगे? वी लुकअप। अच्छा, मेरा डेटा के अलावा इस हेडिंग का भी नाम रख लेते हैं, मेरा हेडिंग। 2 बार आना पड़ा था ना इस डेटा में, आने का टेंशन भी खत्म कर दिया। चलिए लगाते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये जी फ्रीज होगा। जी क्यों फ्रीज होगा इसका जवाब तो मिल गया ना, क्योंकि 9 के बाद 10, 11, 12 नीचे जाना है, लेकिन इधर नहीं जाना। टेबल एरे का नाम मेरा डेटा, उसके बाद एक मैच, जो मैच करेगा उसमें से 8 फ्रीज हो जाएगा और ढूंढेगा मेरा हेडिंग के अंदर, कॉमा 0 और कॉमा 0, यही था ना। फिर भी देखो आंसर नहीं मिलेगा। अब आप सोचते रहोगे कि सर प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मैंने तो सब चीज़ नेम मेजर ट्राई कर लिया, हमने सब। यहाँ बात तो कुछ और है। यहाँ आपको सैलरी दिख रहा है, यहाँ पे सैलरी स्पेस। अब इसमें स्पेस है कि इसमें स्पेस है, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। जो आपका मेन डेटा है ना, उसमें से सैलरी कॉपी करो, सैलरी पे चिपका दो। नहीं, डिपार्टमेंट का आंसर नहीं आ रहा है इसमें, अगर स्पेस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। होगा तो स्पेस के साथ ढूंढ लेगा, नहीं होगा तो। ये एक ट्रिक है जो बहुत कम लोग आपको बताएगा, और ऐसे ट्रिक पे जाके आप फंसते हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। और कौन सा बच गया? सिटी हो गया, डिपार्टमेंट नेम बच गया। ये देखिए, ये एक ट्रिक है जिसमें ये ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा कि इधर स्पेस है उधर। हेडिंग वाले, एक वाले हेडिंग को दूसरे वाले हेडिंग पे चिपका दो कहीं, यहाँ का।
उल्टा नहीं करना, यहाँ का वहाँ मत करना, यहाँ का यहाँ लेना। सर ये मैं नेम सिटी डिपार्टमेंट ये चारों कॉपी करके हम पेस्ट नहीं कर सकते। कैसे पेस्ट कर लोगे मेरे भाई, ये सीरीज में थोड़ी ना है। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बॉस बोला सैलरी पहले चाहिए, आप दे दोगे नाम, तो बॉस आपके ऊपर पता है ना क्या करेगा। पहले डाल के सर बॉस के अकॉर्डिंग कर देंगे। एक एक कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे दोस्त, आप ही का बात मान लेते कि मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कर लो तो बिना एक एक नहीं करके क्या करने वाले हो आप यहाँ। अगर मेरे को सैलरी इधर चाहिए तो इसको तो और इधर उधर करने में दिक्कत हो, कम से कम मतलब ये कौन सा लॉजिक लगाया आपने कि इधर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम पहले करें, इससे होगा कि एक एक होता चलेगा ना, टेंशन फ्री। और ये रहा आपका आंसर, ये क्या रहा आपका आंसर, बड़ा बड़ा सा है। देखो वीकेंड ट्रेनिंग जो होती है ना, तो मज़ेदार तब होती है जब आपको मज़ेदार तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि रेगुलर वाले को एक ही घंटा पढ़ाते हैं, या 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट। वीकेंड वाले को तो 1.5 से 2 घंटे, मतलब उतना दिमाग में कैपेसिटी और खाली जगह भी तो होना चाहिए। तो वीकेंड वाले में कभी कभी क्लास बहुत अच्छी होती है, कभी कभी वो बहुत टेंशन वाला हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ा दिया ना तो आधे लोगों का तो हेडेक शुरू हो जाएगा, इतना तक तो टॉलरेबल है। और ये एक बार फिर से बता दीजिए, ये x के बाद वाला x के वाला क्या चीज़ बता दे फिर से। सर ये जो x8 आपने 30 किया है सर, ये वाला पहले तो माइक के सामने आओ, आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि किसके सामने किसको प्रीच करवा रहे हैं। ये पूरा हाँ, यही चीज़ें पहले आ जाते तो पैसा लगेगा। मतलब माइक पे आके बोलोगे तो पैसा बोले ना, लोग पार्क में रहते हैं, हाँ सर वो वाला एक बार फ्रीज वाला बता देना, अब सर तो है फ्री में बैठे हुए, नहीं माइक पे आके बोलो ना। चलो ये जो ये मैक्स फ्रीज वाला बता दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, पूरे ही दोबारा बता देता हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, इसमें जी फ्रीज करेंगे, ये तो समझ में आया, ये समझ में आया। पहले हाँ ना तो बोलो। हाँ जी सर। आ गया। टेबल एरे का नाम क्या रखा था, मेरा डेटा, यहाँ तक समझ में आया। हाँ जी सर। उसके बाद कॉलम नंबर के जगह पे हम मैच करते हैं, चलो मैच नहीं करते हैं, पहले कॉलम नंबर गिन के दोगे, सैलरी 5 पे है, कॉमा 0, इतना समझ में आया। जी सर। अब तो मैच ही तो रह गया, मैच अलग से देख लो। मैच और सिनेमा दोनों एक साथ नहीं देखना चाहिए। देखो मैच, दिस इज द लुकअप वैल्यू, यू आर गोइंग टू सर्च द कॉलम नंबर ऑफ सैलरी, नहीं तो इसको ढूंढ रहे हो कहाँ, आप अपनी हेडिंग के अंदर, और कॉमा 0, तो बता तो दिया 5, और ये आगे की तरफ जाओगे तो आंसर बताता जाएगा। बट सवाल उठता है कि आगे के बाद हमें नीचे भी आना है, इसीलिए देखो H8 में H9 पे जाएगा, देखो 9 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे सैलरी थोड़ी ना लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो 5 में जो मैच लगाएंगे, देखिए यहीं पे आप सोच रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द लुकअप वैल्यू, इसमें 8 को फ्रीज करते हैं क्योंकि नीचे नहीं जाने देना है, लेकिन H से I में जाएंगे तभी तो डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, और मेरा हेडिंग ये भी आसान कर दिया कि आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, फ्रीज करने की जरूरत ना पड़े। नेम मैनेजर का दोनों फायदा हो जाता है ना उतना डेटा में जाके फ्रीज करना है, ना सेलेक्ट करना, दोनों काम नेम मैनेजर से हो जाता है। तो ये रहा आपका सवाल का फाइनल जवाब। अब बताओ समझ में आया? जी सर। और बिना माइक का करोगे ना तो पेनाल्टी लगेगा समोसा का। हाँ, खुश हो जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं नहीं। यहाँ हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई गलती करे तो पेनल्टी लगे। तो लास्ट डे में वेट कर रहा था। अच्छा आप कर रहे थे, कैसा वेट कर रहे थे? हमें पता ही नहीं था कि मेरा वेट कर रहे थे, बता तो दिए होते। देखा कि आप आ रहे हो, आप इधर चले गए राइट साइड। कोई बात नहीं, बहुत मौका मिलेगा। अब तो हमको मौका दोगे तो तुम रोज मौका देंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया। ये जितने भी लुकअप हैं इसको केयरफुली इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छी वीडियो बनी।